हेलो एस्पिरेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया वीडियो, जिसमें मैंने आपके लिए लेकर के आया हूं नवंबर 2025 का टीईटी का पेपर। इस पेपर के अंदर जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आए थे उनको अपन सॉल्व करेंगे वन बाय वन, और हम देखेंगे कि किन अप्रोच के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और आइंदा जो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे उसको भी अपन टैकल करेंगे किस तरीके से हमें इस वीडियो से हेल्प होने वाली है आइंदा क्वेश्चन के लिए। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा ताकि आपके एग्जाम से पहले पहले जो आपके मैथ्स का जो फोबिया है वो खत्म हो जाए। तो हम आज वही करने वाले हैं। पहले मैंने कल 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट देखा, कैसे निकालना है उसके बारे में मैंने बात किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको देखना है, ताकि आपको ये पता चले कि स्क्वायर रूट निकालने का तरीका एक बहुत ही ईजी मेथड है, किस तरीके से अपन जज्ल मुरब्बा निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को बाय लैंग्वेज रखा है, उर्दू और इंग्लिश में, दोनों को देखेंगे वन बाय वन, और कितने फास्ट हम और किस तरीके से आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर सेंटीमीटर। और मैं पहले आपको ये सवाल में उर्दू में पढ़ूंगा और इंग्लिश में पढ़ूंगा। एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इट्स एडजेसेंट साइड रिड्यूस बाय 3 और 7 सेंटीमीटर। देखिए रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कितना कम किया गया है, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। देन न्यू फिगर इज फॉर्म। ऑब्वियस है, अगर जो पहले वाला स्क्वायर है उसको इसकी साइड को अपन कम ज्यादा करेंगे तो नया शेप फॉर्म होगा। अब किस सीक्वेंस में कम हो रहा है, एक हो रहा है 3 सेंटीमीटर कम, एक हो रहा है 7 सेंटीमीटर कम, तो नया फिगर फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। हाउ मच इज द न्यू फिगर, एरिया ऑफ न्यू फिगर इज लेस देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो पहले वाला एरिया था तो उससे छोटा बना करके उसकी साइड में कमी करके एक नया फिगर बनाया गया है। तो ऑब्वियस है कमी करने की वजह से एरिया कम हो जाएगा, है ना। तो हमसे वही पूछा है कितना कम हुआ, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब वही सवाल उर्दू में देख लीजिए आप। एक मुरब्बे का रकबा कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो आपको मुरब्बा तो पता ही होगा ना। मुरब्बा क्या होता है, इसकी सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। अगर ये साइड एक्स है ये साइड भी एक्स हो जाएगी, करेक्ट। तो इसका एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, जिला कुवत दो। अब इसको ही चेंज करके नया फिगर बनाया गया है। नए फिगर में क्या करें उन्होंने, एक साइड को 3 सेंटीमीटर कम कर दिया और उसकी जो बाजू वाली साइड थी उसको 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। तो जो नया शेप फॉर्म हो रहा है, जो न्यू शेप फॉर्म हुआ है, उसमें क्या हुआ कि इसको 3 सेंटीमीटर कम किया, मतलब x-3, और इसको 7 सेंटीमीटर कम किया, x-7। तो ये जो शेप बनेगा ना, ये स्क्वायर नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की साइड में जो डिफरेंस लिया जा रहा है ना वो सेम नहीं है। अगर यहाँ पर भी x-3 बोलता तो अगला बार शेप भी स्क्वायर ही बनता था। यहाँ पे क्या हुआ, -3 हुआ, यहाँ कितना हुआ, -7 हुआ, मतलब दोनों में डिफरेंस है। तो ये शेप बनने वाला है, क्या बनने वाला है, ये बनेगा मुस्ततील, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो हमें बताना है कि जो नया शेप बन रहा है इसका जो एरिया आने वाला है वो एरिया पहले वाले से कितना कम है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाइड बाई बी। तो मुझे क्या करना है, x-3 को x-7 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है, जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप में होते हैं, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम ऑप्शन से भी जा सकते क्या, ऑप्शन में हमारा आंसर आ सकता क्या। तो देखिए यहाँ पर इसका जो भी एक्सपेंशन आएगा, मुझे पता नहीं एक्सपेंशन क्या आने वाला है, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसमें कहीं ना कहीं ये 3 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, क्योंकि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 7 3 21 आएगा, और कहीं ना कहीं एक टर्म एक्स की भी बनने वाली है। तो मेरे ऑप्शन में मुझे ऐसे नंबर ढूंढना है जहां पर 21 भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है। तो मैं अगर देखूं तो देखिए यहाँ पर ओनली 21 आ रहा है, ये ऑप्शन तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ये 10 आ रहा है, ये आंसर मेरा हो नहीं सकता। तो मेरे पास में क्या बचता है ऑप्शन में, ऑप्शन में बचता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। अब मुझे चेक करना है दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस। हम देखिए क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे, साथ ही साथ हम अप्रोच सीखेंगे कि अगर हमारे पास टाइम कम बचता है तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर ऑप्शन को हटाकर भी आंसर कैसे निकाला जा सकता। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, 2 और 3, इसमें सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो मुझे अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो x-3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, x-7 से। क्या मल्टीप्लाई होगा इसका, ये हो जाएंगे इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे -7x,
फिर -3 का मल्टीप्लाई x से तो -3x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 7 जा 21, तो क्या बन रहा है ये x² माइनस माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, अब ये जो इसका एरिया आया है वो कितना आया, x² माइनस 10x प्लस 21। मुझे क्या करना है, इसका एरिया इसमें से माइनस करना है। तो जब मैं माइनस करूंगा तो बड़े वाले स्क्वायर में से जो छोटा रेक्टेंगल बना फॉर्म होने के बाद में कितना आया तो उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, x² माइनस 10x प्लस 21। अब जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ध्यान रखिए साइन को पलटेगा, तो क्या होगा, ये अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, साइन रिवर्स हो जाएगी, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, क्या बचेगा 10x माइनस 21। तो माइनस को मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं पर ही आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर क्या बचेगा 10x माइनस 21। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, 10x माइनस 21। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 6/5 cos की कुआ 3 ब्रैकेट पावर 3 दिया हुआ है, x/5 ब्रैकेट पावर 3 माइनस जजर में दिया हुआ है 5041 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब प्लस 0.7 ब्रैकेट का क्यूब, cos की कुआ 3। इसका आंसर निकालना है। मैं गारंटी से बोलता हूं कि 70 से 80% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो बस अंदाज से आंसर लगा करके आगे होंगे, और मैक्सिमम लोगों ने तो पॉइंट में आंसर लगाए होंगे क्योंकि उनको लगता है कि इसका आंसर जो है पॉइंट में आने वाला है। देखिए ऐसा नहीं होता है, ये क्वेश्चन जो है ऐसे सेट किए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ लॉजिक ढूंढना होता है और लॉजिक के बेस पे इसका आंसर आ जाता। जैसे इसमें लॉजिक क्या है, देखिए इसमें लॉजिक ये है कि इसके अपॉन में कितना है 10 और 0.7, इसको अपन लिख सकते हैं 7/10, और ये कितना है 5, इसका डबल कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं डिनोमिनेटर मतलब नसब नुमा को सेम बना दूं तो मेरे लिए काम आसान हो सकता है, क्या देखेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया 12/10, और ये क्यूब है, दोनों बांट दो, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, करेक्ट, माइनस। अब इसका जजुल मुरब्बा कैसे निकालना है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो क्या तरीका बताया था मैंने, 5041, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, लास्ट में क्या है 1 है, तो 1 कब आता, एक तो 1 में आएगा या तो 9 में आएगा, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। ये क्या है 50, 50 कौन से स्क्वायर नंबर से बड़ा है 49 से, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7। अब ये दोनों में से किसी एक का स्क्वायर तो कंफर्म है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा किसका स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मिडिल टर्म निकालूंगा 75, और 75 का स्क्वायर जब किसी नंबर के आखिरी में अगर 5 आ रहा है तो इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 के बाद में आता है 8, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 जा 56, क्या आएगा 5625 5625। हमारा नंबर क्या है 5041, मतलब इसका स्क्वायर तो ये आ रहा है ना, हमारा नंबर इससे छोटा है, मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब क्या आएगा 71। ये किसका स्क्वायर है 71, अपॉन में क्या आएगा 10 क्यूब, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 7/10, क्योंकि डेसिमल एक प्लस के बाद दिया है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, और क्यूब डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी क्यूब और यहाँ पर भी क्यूब। तो देखिए सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सबके नसब नुमा में 10 आ गया। अब हमारे लिए आसान हो गया, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लिखेंगे एक बार, ठीक है, ऊपर क्या आएगा 12 क्यूब, तो 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है, एटलीस्ट 15 तक तो क्यूब याद करिए आप, माइनस 71 और प्लस 3 का 7 का क्यूब, ये होता है 343। बस आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वालों को प्लस माइनस करना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को निपटा देते, 8 में का 1 गया, कितना बचेगा 7, फिर 2 में का 7 जाएगा नहीं, बोरो करो 12, 12 में 7 का बचा 5, यहाँ रह गया था 6, मतलब 16, 16 में क्या प्लस करना है, 16 में प्लस करना है 343, इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 0 कैरी 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, क्या आंसर आ गया 2000 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, 10 का मतलब कितना होता है 1000 होता है, तो ये 3 0 कट गए, आंसर इज 2। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज 2। देखिए इस तरीके से इनको बनाया जाता है, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको सिर्फ पैटर्न ढूंढना है वहां पे, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन की वीडियो जो है 10-10 के बैच में 10-10 क्वेश्चन के ग्रुप में आपको वीडियो बना के डालू, तो अपन वो भी स्टार्ट करेंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद में वो आपका पक्का हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी साइड, व्हिच ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
ये सवाल बोला गया है आपको। देखिए यहाँ पे चार चार ऑप्शन दिए हुए, 1 2 3 4, और इन ऑप्शंस के अंदर ABCD और भी ऑप्शन बने हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको चेक नहीं करते बैठते। देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी दो साइड का सम वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है कोई, तो भी उसकी तीन साइड है। साइड कौन सी है? ABC, तीन साइड है। तो तीन साइड में आप कोई भी दो साइड लीजिए, उसका सम तीसरे से अगर बड़ा आता है तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर नहीं आ रहा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो अब यहां पर मेरे पास में जो पहला वाला ऑप्शन है 2.14 1.9, तो मैं क्या सारे ऑप्शन चेक करते बैठूंगा क्या? पहले इन दो को प्लस करूंगा, फिर इन दोनों को, फिर आखिरी वाले को? ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इन तीनों में, जैसे यहाँ पे कौन है 2.1 है, फिर कौन है 4 है, और कितना है 1.9 है, ये तीन साइड दी हुई है। इनमें जो दो छोटी वाली साइड है ना, जो दो छोटी साइड है उनको आप प्लस करिए। तो छोटी साइड कौन सी है? एक 2.1 है और एक 1.9 है। इनको प्लस करिए। इनको प्लस करने पे क्या आंसर आएगा? देखो 2.1 और 1.9 4 होता, मतलब इन दोनों को प्लस करने पर मेरा आंसर इससे बड़ा आना चाहिए था, लेकिन उसके इक्वल आ गया। तो ये जो है ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। अब मुझे चेक करना है कि इन सारे ऑप्शंस में ए जहां पर भी आएगा उसको मैं हटा दूंगा। तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में ए आ रहा है क्या? तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सी और डी है, यहाँ पर बी सी डी और यहाँ पर ऑल है। तो देखिए मेरा पहला और चौथा आंसर जो है ऑप्शन से हट गए। अब क्या बचता है मेरे पास में? एक तो सी और डी मतलब ऑप्शन नंबर 2, और एक बीसीडी, मतलब यहाँ पर सीडी भी है और यहाँ पर भी सीडी है। दोनों में आंसर दूसरा है, तीसरा कोई एक होगा ना, कंफर्म है दोनों में से एक आंसर रहने वाला है। और दोनों आंसर में कॉमन चीज क्या है? सी और डी कॉमन है। तो मुझे क्या करना है? बी चेक करना है बस। तो मैं देखूंगा बी की तरफ। तो बी में साइड कौन सी दी हुई है? देखो ये है तीनों साइड। इनमें की दो छोटी साइड कौन सी है? एक है 3.2, एक है 2.4। अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 2 का प्लस 4 से करिए कितना आ गया? 6.3 का प्लस 2 से करिए तो हो जाएगा 5। मतलब इनको जोड़ने पे क्या आंसर आ रहा है? 5.6। और हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? तीसरी से बड़े। तीसरी साइड कौन सी है मेरे पास में? 5.7। 5.7 से बड़ा तो ये आ नहीं रहा, तो ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां से कटेगा। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब मुझे सीओडी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन को हटाकर ही मेरा आंसर आ गया। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला भी मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया था। मैक्सिमम लोगों ने छोड़ा। क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस जजुल मुरब्बा जजर में 2। देखिए थोड़ा उर्दू और इंग्लिश में मैं ट्राई करूंगा बात करने की। और इधर दिया हुआ है जजर में 9 जमा 9 प्लस 2 रूट 14। ठीक है। अब जनरली करते क्या है बच्चे इसको कि ये ब्रैकेट से इसको एक्सपांड कर देते, मींस पहले वाले का इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो अजीब ही बहुत बड़ा सा आंसर बन जाता। करेक्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? इसके लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? इसमें भी क्या पैटर्न छुपा हुआ है वो देख लेते। तो देखिए आपको क्या करना है कि इन दोनों को ही कुछ ना कुछ करके ये बनाया गया होगा। चेक कर लेते। तो अगर मैं 7 का 2 में प्लस करूं कितना होता? 9। तो मुझे 9 दिख रहा। करेक्ट। अगर मैं 7 का 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या दिख रहा? 14 दिख रहा है। मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसको ही कुछ ना कुछ करके ये बनाया गया होगा। क्लियर। अब यहाँ साइन देखो आप, यहाँ साइन कौन सी है? माइनस की, या कौन सी प्लस की, मतलब यहाँ साइन को बदला गया है। मतलब √7 और √2 इनको ही कुछ फॉर्मूला लगा करके, कुछ तो भी सेटिंग लगा करके ये बनाया गया है। क्लियर। अब दूसरी बात, साइन के चाहिए यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस होना। तो अगर मैं इसको बाहर निकालू और √7 साइन को प्लस करके √2, अब इस पे एक्सपेरिमेंट में क्या करूं भाई? तो इस पे एक्सपेरिमेंट क्या करो? तो इसका स्क्वायर कर लेते, इसका स्क्वायर कर लेते। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? इसको मान लीजिए अब ए और ये हो गया बी। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में ए प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका इसका स्क्वायर लो, पहले लगाओ फॉर्मूला यहाँ पर। तो ए का स्क्वायर, तो देखिए जब भी आप किसी रूट के नंबर का स्क्वायर करोगे ना, तो क्या होगा? ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता आपस में। क्या बच जाएगा? 7। ये आएगा 7 प्लस 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 7 टू द 14 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में क्या आएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर? ये 7 और ये 2 कितना हो गया? 9। 9 प्लस 2 रूट 14। आप चेक करो ये है कि नहीं है। क्लियर है? तो मतलब ये नंबर इसका √7 प्लस √2 का स्क्वायर बनाकर इसको बनाया गया है। करेक्ट।
तो मुझे क्या करना है अब, इस वाले का स्क्वायर करना है। तो मतलब मेरा आंसर कहां से आया, √7 प्लस √2 ब्रैकेट का स्क्वायर करने पे मेरा आंसर ये आ रहा है। मतलब कौन सा आंसर आ रहा है, 9 प्लस 2 √14। लेकिन मेरे वाले क्वेश्चन में इस नंबर पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जजर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर जजर लगाता हूं तो इस पे भी जजर लगाना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि जजर और स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ भी क्या होगा भाई, यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, करेक्ट। तो क्या बचेगा फिर, ओनली √7 प्लस √2। तो √7 प्लस √2 को ऐसा लिखा गया है अंडर रूट में 9 प्लस 2 √14। सही है। तो इसका जो नंबर है ये वाला, ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा √7 माइनस √2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, और इसके बदले वो वाला आ जाएगा, ये वाला नंबर √7 प्लस √2। और ये हो गया हमारा अगला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट। मतलब ये देखो ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो क्या बनेगा, ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। अभी बताया मैंने स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, क्या बचा 7 माइनस 2 दैट इज 5। आंसर क्या आएगा 5। 5 कहां पर है देखिए, तो आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी फार्म लैंड आर AB BC एंड AC। एक ट्रायंगुलर फार्म है, खेत है ना, एक मुसल्लस नुमा खेत है, क्या नाम है उसका, ABC। इसके जिलों की लंबाई दी हुई है आपको, और अगर नुक्ता ए से जिला BC पर वस्ताने खींचे अपन ने, नुक्ता ए से मीडियन बनाया हमने जिला AC पर, जिला BC पर, तो मुसल्लस ATB का रकबा मालूम करिए। अब देखिए जो ट्रायंगल है ना, आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का नाम सुने क्या, फिथागोरस के आदाद सलासा। जब कभी भी आपके पेपर में या आप जब प्रैक्टिस करने बैठो तो आपको ट्रायंगल की तीनों साइड अगर दी हो तो माइंड में एक फॉर्मूला आता है, इसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। बोली सही बोल रहा ना मैं, हेरेंस फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, कि पहले आप क्या करो, S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 निकालो। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या बनाता है वो, स्क्वायर रूट में S इंटू S माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, करेक्ट। और इसको करते करते आधा घंटा वेस्ट करो, ऐसी होता है ना। लेकिन एक फॉर्मूला ट्रायंगल का और भी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। तो ये दोनों में से एक ट्रायंगल का एरिया में फिट करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही तीन साइड दिखती है तो हमारे माइंड में कौन सा फॉर्मूला घूमता है अचानक से, ये बड़े वाला फॉर्मूला। लेकिन आपने अगर फिथागोरस के आदत सलासा सुने होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुने होंगे, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहाँ लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में। मतलब फिथागोरस का मसला कहाँ लगाते हैं अपन, कायमतुज जाविया मुसल्लस में। और उसमें क्या होता है भाई, 90 के अपोजिट में क्या रहता है, हाइपोटेनियस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन वित्र बोलते हैं। और एक क्या होता है, कायदा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। और एक क्या होता है, इर्तिफा, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइट। यही होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी जो साइड होती है वो क्या रहता है, उसका वित्र होता है, बची हुई दो साइड। क्या फॉर्मूला है इसका, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो फिथागोरस के जो आदत सलासा है वो कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको याद रखने हैं। एक है 3, 4, 5, एक है 12, 35, 37, एक है 60, 61, 11, और भी बहुत सारे नंबर है जैसे कि 6, 8 और 10। ये सारे नंबर जो है ये क्या है, फिथागोरस के आदत सलासा है। और ये कहाँ आके बैठेंगे, ये बैठेंगे कायमतुज जाविया मुसल्लस पर आकर के बैठेंगे। ये कायमतुज जाविया मुसल्लस की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूस होता है। तो मुझे जो दिया वो ये दिया हुआ है, देख लो अभी नंबर है कि नहीं है, 60, 61 और 11, 60, 61, 11, ये नंबर दिए हुए। तो मुझे बताओ 61 कहाँ जाएगा, 61 जाएगा कहाँ पर, वित्र के पास में। अब 60 आप किसी भी एक को 60 ले लो, इसको 60 मान लीजिए, और हाइट को आप 11 ले लो। तो ये बन गया कायमतुज जाविया मुसल्लस के अंदर बैठने वाले तीनों साइड। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताऊंगा मैं, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरे पास 60 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट क्या है मेरे पास में, AB। AB कितने 11 है। अब उन्होंने जो नाम दिया रख लेते अपन, उन्होंने क्या बोला है भाई BC, सबसे बड़ा BC है। तो एक काम करते अपन,
इसको उन्होंने बीसी नाम दिया है, जैसा नाम दिया है वैसे रख देता। चलो तो बीसी, ये हो गया बीसी। बीसी कितना है? 61 है। ए बी 60 है, ए बी। अच्छा उन्होंने यहाँ 60 इसको दिया, ये बीसी हो गया हाइपोटेनियस। इसको नाम दे दो आप ए, इसको ले लो 60। चलता हम, मैंने बोला ना आपको हम नंबर चेंज कर सकते करके। तो ए बी कितना है? ए बी 60 है और बीसी कितना है? 11। तो एक ही बात है, एक बटे तो कायदा 11 और इत्तेफाक 60, वो नंबर आगे पीछे हो गया, फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करिए, सॉरी काटिए इसको, 2 1 जा 2 3 जा और 0, कितना बचा? 30 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो 330 मुरब्बा सेंटीमीटर मुरब्बा मीटर जो दिया हुआ है वो। ये किसका एरिया आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का। कोई जरूरत नहीं है आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, देखो आपको आंसर में दिखेगा 330 है ना, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है। हमसे क्या पूछा है देखो आगे, उन्होंने बोला है अ मीडियन 80 इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन साइड बीसी। पॉइंट ए से, पॉइंट ए से, मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए। पॉइंट ए से बीसी पर एक मीडियन बनाया गया है, इसका नाम क्या है? 80। अब मीडियन क्या करेगा? मीडियन दो पार्ट कर देगा भाई, तो दो ट्रायंगल बन गए, ऊपर एक नीचे एक, दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि ये मुत्सावा मुसल्लस होते हैं। आगे बढ़ेंगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल आएगा ना, ये वाला, इसी का एरिया आपसे पूछा है, ट्रायंगल एटीबी का एरिया। तो भाई इसका एरिया इस ट्रायंगल का आधा हो जाएगा, तो आप इसका आधा कर दीजिए। तो 330 का आधा करना है, तो 300 का आधा कितना होता है? 150, और 30 का आधा कितना होता है? 15। इनको जोड़ दो 165। 165 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है? डाउट समझ में क्लियर हो रहा है कि आपके कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट में बताइए, अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इज इक्वल टू y। परसेंटेज के क्वेश्चन मैंने एक शीट बनाया आपके लिए, उसमें मैंने क्वेश्चन कवर किया परसेंटेज के सिंप्लीफिकेशन की। जो अपना अगला वीडियो आने वाला है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कवर किए, तो अगले वीडियो को देखना है आपको, वो भी देखना तब तक समझ में आया आपके। अगला क्या बोला है? 20% ऑफ y इज इक्वल टू z, और 20% ऑफ z इज इक्वल टू 266.80। ऐसा कुछ दिया है, आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या समझ में नहीं आता कुछ लोगों के? देखिए 20% क्या होता है? 20% होता है 20% होता है 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100। तो 21 जा और 25 जा, 1/5 मतलब होता है 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5। तो क्या बोला जा रहा है देखो तो 1/5। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब ये x अपॉन 5 हो गया, इज इक्वल टू y। सही है? ये क्या हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा y अपॉन 5 इज इक्वल टू z, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा फिर? z अपॉन 5 इज इक्वल टू 266.80। समझ में आ गया? ये आ गया रिलेशन। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है x, मतलब मुझे z को हटा करके किसी ना किसी तरीके से वहां पे x लेकर के आना है। x कैसे आएगा? तो भाई z को हटाना है, तो इसको हटाना गया है तो क्या करना पड़ेगा? उसके इक्वल आना पड़ेगा। तो z के इक्वल कौन है? y अपॉन 5। तो z हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो y वन द y, ये हो जाएगा y अपॉन 25, और यहाँ जो नंबर बैठा हुआ है एज इट इज वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए यहां से ही हट गया। अब किसकी बारी है? अब y को हटाना है, तो y किसके इक्वल है? y किसके इक्वल? x के इक्वल है। तो ये इसको हटा दो, इसके बदले को आएंगे x अपॉन 5, ये हटेगा यहाँ से। तो x अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/25 इज इक्वल टू 266.80। तो x अपॉन 5 का 25 से मल्टीप्लाई, 125 इज इक्वल टू 266.80, इसका था मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा देखो, इसका मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 266.80 मल्टीप्लाइड बाय 125। इसका मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन दूर दूर है क्या? यस, ऑप्शन पहला और दूसरा ऑप्शन नजदीक है, बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन बहुत दूर है। मतलब ये कितना है? 16,000 है, ये कितना 21,000 है, मतलब बहुत गैप है इसके अंदर। और हमारा जो आंसर है, हमारा जो आंसर आने वाला है वो लॉजिकली क्या हो सकता? अगर मेरे पास टाइम कम है, मुझे आंसर ठीक करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो नंबर है बेटा, ये नंबर क्या है? 100 प्लस 25, ये नंबर है ना। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं और पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करूं, तो जब ये 100 इसको मल्टीप्लाई करेगा ना, तो क्या होगा? ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल यहां से गायब हो जाएगा, 2 प्लस आगे चला जाएगा, ये बन जाएगा 266
80, क्योंकि ये 2 0 2 डेसिमल आगे क्यों गया, इन 2 0 की वजह से, बराबर है। तो पहले इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसकी बारी है, 25 की। तो जो मेरा आंसर लॉजिकली क्या आना चाहिए, 26,000 से बड़ा आंसर आएगा। तो 26,000 से बड़ा आंसर तीसरा चौथा तो है ही नहीं। तो क्या वजह, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। 1 एंड 2 में स्टार्टिंग के 2 नंबर सेम है, आखिरी के 3 नंबर गड़बड़ कर रहे हैं, चेक करते। लेकिन आखिरी के 3 नंबर में भी जो लास्ट के 2 डिजिट है वो सेम दिख रहे, मतलब अलग दिख रहे। एक यहाँ पे क्या दिया है 20 है, कितना है 50, यहाँ पे अपन चेक कर सकते। तो देखो क्या हो सकता है, 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 जीरो का, 25 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। फिर 25 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 25 का 8 से मल्टीप्लाई कितना बनेगा, 200 एंड कैरी 20, 25 का 6 से मल्टीप्लाई, 25 का 6 से 150, 170, करेक्ट। 26680 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ये 2 0 कटेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 2500, 25 का मल्टीप्लाई 8 से तो 200 कैरी 20, 25 6 150, 170 और 170 170, 25 6 150, 150 का 7 से मल्टीप्लाई 157, 25 50 50 और 17 16। एक मिनट, इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आ रही है क्या, एक बार देख लेते हैं। 25 21/5 125, ये तो सही है। ये तो बिल्कुल सही है, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियस है। तो 266 जब अपन इसको तोड़ेंगे 100 + 25 में तो 2 0 हटेंगे, आगे चला जाएगा। तो 26680 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25, हाँ ये तो है। एक काम करते इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, 1/5 1/5 1/5, वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू एक्स आएगा 266.80, ये हो गया 125। 125 का मल्टीप्लाई 266.80 से, तो 266.80 का मल्टीप्लाई 125 से, 125 का 0 से 0 मल्टीप्लाई 25, 128 जा 1000, 1000 का 0 कैरी 100, 25 का 6 टाइम, 25 125 6 टाइम 750, 750 और ये 100, 850, 850 और ये 85, फिर से अगेन 6 से मल्टीप्लाई तो 750 ही आएगा। तो 5 और ये हो गया 13, ये हो गया 8, 5 83, 83 है ना। तो आखिरी में क्या आ रहा है 5000, डेसिमल कहाँ है 2 प्लेस के बाद, तो आखिरी में क्या आ रहा है 50, 50 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ते, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल LMNP आर इन द रेशियो ऑफ 4:5:7:8, देन ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल LMN इज अ डैश क्वाड्रिलेटरल। सवाल उर्दू में पढ़ लेते। ज़रबतुल अज़ला LMNP के जावियों की पैमाइश 5 4 5 7 8 के निस्बत में दी हुई है। हमें बताना है कि कौन सी किस्म का ज़रबतुल अज़ला है। तो देखिए यहाँ पे 4 नाम दिए हुए, ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है और रोम्बस है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें ऑप्शन कैसे हटाएंगे अपन, ऑप्शन कैसे हटेंगे, तो मैं देख लेता हूं पहले मुस्ततिल के बारे में। तो आपने देखा होगा मुस्ततिल में क्या होता है, देखो एंगल का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5:7:8, ये रेशियो दिया हुआ है ना। अब इसमें चारों की वैल्यू अलग अलग है, सही है। तो चारों की वैल्यू अगर अलग अलग है तो जो मुस्ततिल होता है ना, जो रेक्टेंगल होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है पता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होने चाहिए 90 डिग्री होने चाहिए। ये होगा रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, अगला क्या है पैरेललोग्राम, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में मुझे पता है, पहले मैं उसको हटाना शुरू करूंगा। इसके अपोजिट एंगल इक्वल रहते, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, है ना। तो आपको लग रहा है कि ये 4 7 के बराबर है, ये 5 8 के बराबर है, लग रहा है कि ऐसे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो मुझे आमने सामने के एंगल सेम होने चाहिए। अगर ये 4 है,
ये रेशियो 5 है, ये 7 है और ये 8 है, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो यहां से ऑप्शन नंबर 3 तो कट जाएगा, सीधा कटेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी भी यही होती है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो रोम्बस के भी अपोजिट एंगल सेम नहीं है, जो दोनों ये पैरेललोग्राम और रोम्बस मोयन और मुतवाजिल अजला सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, अपोजिट एंगल है कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से रोम्बस भी गया। ठीक है, अब रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इन सबका जो सम है कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो ये हो गया 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24, 24 की वैल्यू कितनी आ रही है? 360। ये अपॉन में कहीं काटो ऐसे, 12 2 जा 12 3 जा और ये 0, 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 30। तो 1 की वैल्यू 15 आएगी, मतलब एक नंबर कितना 15 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 का मल्टीप्लाई करो इससे, ये हो जाएगा 60। इसका मल्टीप्लाई करो 15 से 75, इसका मल्टीप्लाई 15 से 105, इसका मल्टीप्लाई 15 से 120। तो ये चारों एंगल क्या आ रहे हैं? 60, 75, 105 और 120। तो ये सबके 90 के है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो रेक्टेंगल भी यहाँ से गया। तो क्या बचता है? ओनली ट्रापेजियम। चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास मत करिए वहां पे चेक करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड अतुल इज 5:6। प्रेजेंट एज, आज की उम्र, आदिल और आमिर, तो नाम बदले हुए यहाँ पर, आदिल और आमिर की मौजूदा उम्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है? 5:6। मैं इंग्लिश वाला नंबर लूंगा, अजय और अतुल। ये अजय है और ये अतुल है। इनकी आज की एज कितनी है? आज की एज का रेशियो 5:6। ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट है, मौजूदा उम्र है इनकी। ठीक है, क्या बोला है? 20 साल बाद। तो 20 साल बाद हम आगे बढ़ते, 20 साल बाद क्या हो रहा है? इनकी एज का रेशियो कितना हो जा रहा? 9:10। ठीक है, क्या बोला है हमारे से? क्या बोला गया है? व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रेजेंट एज ऑफ अजय एंड अतुल? तो उनकी जो प्रेजेंट एज है, उनके बीच में फर्क कितने का है? मतलब 5 और 6, ये जो निस्बत दी हुई है, ये तो आज की है ना, ये तो आज की है। तो इनकी आज की एज का डिफरेंस कितना है? यहाँ पर फिलहाल कितना है? 1 है ना। लेकिन रेशियो क्या होता है? रेशियो तो छोटेस्ट फॉर्म रहता है नंबर का, तो हमें पता करना है ओरिजिनल कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? 5 से 9 हुआ, कितना बढ़ रहा है देखो तो? +4। 6 से 10 हुआ, कितना बढ़ रहा है? +4। क्या दोनों में नंबर जो ऐड हो रहा है वो सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो रेशो के हिसाब से 4 बढ़ रहा है और सवाल में कितना बढ़ रहा है? 20। मतलब क्वेश्चन में रेशियो के हिसाब से 4 और सवाल में कितना? 4। तो 4 का 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। एक नंबर की वैल्यू 5 आ रही है। तो मुझे कुछ बताना है प्रेजेंट एज का फर्क कितने का है? तो एक का फर्क है ना, तो एक कितने के बराबर है? 5 के। तो आंसर कहां पर है? 5 ईयर। अगर मुझसे पूछता कि बताइए उनकी प्रेजेंट एज क्या है, अजय की प्रेजेंट एज क्या है, तो मुझे क्या करना है? इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अजय की प्रेजेंट एज हो जाएंगे 25 ईयर, इसकी जो एज होगी वो होगी 30। तो अजय हो जाएगा 25 साल का, अतुल हो जाएगा 30 साल का। अब इनके बीच का गैप निकाल लो आप, तो 30 में का 25 है, कितना बचता? 5 ईयर। आंसर ऐसे भी आता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन को। ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, राइट? लेकिन है नहीं। आजमाइश बतानी है, क्या होती है आजमाइश मुसल्लस की? आजमाइशें क्या होती है मुसल्लस की? 3-4 आजमाइशें हैं। जाविया जाविया आजमाइश है, इसको हम टेस्ट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ टेस्ट दिए हुए, साइड एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट, उर्दू में भी दिए हुए सारे के सारे। कौन से 2 ट्रायंगल लेने, वो उठाओ, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल है क्यूओटी, क्यूओटी ये वाला ट्रायंगल, और एसओटी, एसओटी ये वाला ट्रायंगल। तो मैंने अगर उनको बाहर निकाला तो कुछ ऐसे बनेंगे वो, क्यू ओ टी और ये हो गया एस ओ टी। तो सर्कल की एक प्रॉपर्टी है जो आप दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से। सर्कल में अगर कोई टेंजेंट जा रहा है, जिसे ममास कहते हैं, उर्दू में ममास बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट और रेडियस को आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है ना, ये राइट एंगल रहता है। तो ये ममास निस्पुत्र का मसला है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम है। तो हमेशा जब भी आपको टेंजेंट दिखे, रेडियस को ज्वाइन करिए, 90 बनाइए वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा फिर? ये 90 ये 90 बनाएगा, मतलब ये वाली एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा?
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मुतमासिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये ओटी, ये वाला ओटी इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, ये वाला ओटी इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है। तो साइड और एंगल मतलब जिला और जाविया, तो मुझे दिख रहा है साइड एंगल, है ना, साइड एंगल। अब आगे क्या हो सकता है, तो साइड एंगल का ऑप्शन कहां पर है, देखो तो ये है साइड एंगल, यहां भी क्या है साइड एंगल, हाइपोटेनस गया, एंगल साइड गया, आई बात समझ में। अब मुझे यहाँ तो एंगल ढूंढना है या साइड ढूंढनी है, तो अगर एंगल ढूंढना है तो इनको सेम बताना पड़ेगा, और साइड ढूंढनी है तो क्यूटी और टीएस को सेम बताना पड़ेगा, है ना, ये करना है ना। चलो चेक करते क्या मिलता है हमारे को। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज दी हुई है, वो ये है कि यहाँ एक लाइन जा रही है जिसका नाम है पी आर, और ये क्या है, डायमीटर है, ये रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है ना। और यहाँ से कुछ ऐसे डायग्राम बनी हुई है और ये इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो एक और थ्योरम है जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, तीन मुतवाजी खत का मसला है, जिसमें क्या लिखा होता है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, क्यू टी और एस। तो इसका रेशो बनता पीओ अपॉन ओ आर, पीओ अपॉन ओ आर इज इक्वल टू क्यूटी अपॉन टी एस, क्यूटी अपॉन टी एस। अब जो पीओ है ये तो रेडियस है, बराबर है, इसके बदले क्या आ जाएगा फिर, इसके बदले रेडियस आ जाएगा। और जो ओ आर है वो भी क्या है, ओ आर क्या है, ये भी क्या है, ये भी तो रेडियस ही है ना, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, क्यूटी अपॉन टीएस, ये इसको इधर भेज दो, यहाँ क्या बच गया, टीएस इज इक्वल टू क्यूटी। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि क्यूटी किसके इक्वल आ गया, टीएस के। तो जिल जा जिल मतलब साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। नेक्स्ट अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, आपको बताना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है। और ये वाला दिया हुआ है, इन पे स्क्वायर लगाने हैं ना, है ना, लगा दो स्क्वायर इस पे, ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरे पास 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मिलाकर मुझे 7 दिया हुआ है, तो 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 मतलब कितना होता है 9। इधर कौन बैठा हुआ है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूं, तो मैंने अगर इसके ऊपर लगाया जजुल मुरब्बा, तो ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 3, है ना। तो आंसर क्या आ गया 3। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स द ऑर्थो सेंटर लाई ऑन द इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर कौन से ट्रायंगल के बाहर की तरफ होता है, जिसे हम कहते हैं दर्ज इस मुसल्लस में इर्तिफाई मरकज, मुसल्लस के बैरून हिस्से में होता है। अब इर्तिफाई मरकज जिसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, ये कौन से ट्रायंगल के बाहर में होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है समझो आप, तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये तीन ट्रायंगल मैंने बनाया। अब इर्तिफाई मरकज बोले तो इर्तिफा जहां पे आके मीट करते हैं, जहां पे आके कट होते हैं, उसे कहते हैं इर्तिफाई मरकज, जिसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब इसका उर्दू में नाम क्या है, हादतु जाविया मुसल्लस है, क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। ओके, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, ये हो गया पहला वाला इर्तिफा मतलब फर्स्ट वाला एल्टीट्यूड, ये गया दूसरा इर्तिफा, ये सेकंड वाला एल्टीट्यूड, ये गया तीसरा इर्तिफा, थर्ड वाला एल्टीट्यूड। और जब मैं देखूंगा तो ये तीनों कहाँ की मीट हो रहे हैं, इनसाइड द ट्रायंगल। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ रहेगा, इनसाइड रहेगा। इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ रहेगा, इनसाइड रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमत मुसल्लस है, तो इनसाइड में एक्यूट में क्या आ रहा है, इनसाइड में आ रहा है, हमें बाहर पूछा ना, ऑप्शन नंबर 4 तो गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाओ, ये इसका एल्टीट्यूड है यहाँ वाला, यहाँ पर ये इसका एल्टीट्यूड यहाँ है, मतलब ये दोनों यहाँ आके मीट कर रहे हैं। और तीसरा वाला यहाँ से जाएगा, मतलब तीनों कहाँ पर आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट पर ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर, तो कायमत तो जाए तो गया, ठीक है। अब आ जाओ किस पर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि अगर ये जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड अगर सेम हो जाए, ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से कट जाएगा, है ना, मतलब पहला वाला भी गया, तो क्या बचता है ओनली
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो एल्टीट्यूड है इस बेस का, ये जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। इस वाले का जो एल्टीट्यूड है इस वाले का वो जाएगा इस तरफ, और इसका हो गया, इस वाले का हो, इसका होगा, इस वाले का इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये इधर की तरफ आएगा, ऐसे मिलेगा वो। इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका एल्टीट्यूड यहाँ के मिलेगा, इसका यहाँ के मिलेगा, मतलब हो जाएंगे बाहर की तरफ, मतलब आंसर कर जाएगा हमारा मुनफरजतु ज़ाविया मुसल्ला, जैसे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो तीनों याद रखिए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनता है, ऑन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल, और यहाँ का बनेगा आउटसाइड। तो अगले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया बाहर वाले का तो पूछ लिया, हो सकता है इनसाइड पूछ लिया आपसे, तो इनसाइड के लिए क्या याद रखना है आपको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या है, देखो यस 3 कंप्लीट 1/5, ये मिस फ्रैक्शन होते हैं, प्लस 13/1/9 माइनस 6 कंप्लीट 3/15। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वरना फंस जाओगे आप, है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है हमारे पास में सारे अलग अलग है, यहाँ पर 45 45 दो में दिया हुआ है, 9 और 9 दिया हुआ है। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। इनका मतलब क्या है, इनको देखो अलग करते पहले। ये हो जाएगा 3 + 1/5, ये हो जाएगा 13 + 1/9 माइनस 6 माइनस 3/15। अगर नेगेटिव है दोनों नेगेटिव लगा देना, ठीक है। अब जो नंबर उनको ऐड कर लो, 3 और 13 कितना होता है 16, 16 में का 6 गया, कितना बचा 10। तो 10 वाला ऑप्शन कहां पर है, 10 वाला ऑप्शन दोनों में दिख रहा, वो दोनों जगह पर 10 नहीं है, छोड़ दो उनको, वो दो कटने वाले हैं, ये आंसर नहीं आएगा। अब किसकी बारी है, फ्रैक्शंस की बारी है। तो 1/5 प्लस 1/9 माइनस 3 से काटो, 3 1 जा और 3 5 जा, मतलब 1/5, 3 से काट दिया माइनस को। अब इन तीनों के अंदर क्या है, देखो 5 और 9 है, तो इसका एलसीएम ले लो 45, है ना, 45, क्योंकि दोनों के पहाड़े में 45 आ जाएगा, 45 दोनों के पहाड़े में आ जाएगा, ठीक है। 5 में 9 में क्या बनेगा, ये 10, 45 ले लो उनका एलसीएम, देखो दोनों के ऑप्शन यहाँ 45 या 9 है, 9 कट सकता 5 में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, इसको बनाया 45, तो इसका 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 प्लस 9 5 जा 9 5 45, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, माइनस इसका भी 9 से मल्टीप्लाई, तो -9, तो -9 + 9 कट गया, है ना। क्या बचा 10 इन ब्रैकेट 5 + 45, 5 1 जा 5 9 जा, तो 10 कंप्लीट 1/9, 10 कंप्लीट 1/9, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट, हाँ, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन 120 का पावर 188 डिवाइडेड बाय 7, क्या रिमाइंडर बचेगा। तो 120 का पावर 188 बोल रहा है, तो सोचो उसके बारे में। वन एटी एट पावर क्या दिया, 188, मतलब 120 को 188 बार लिखना है क्या, और 7 से डिवाइड, कोई जरूरत नहीं है। इसको लिखो 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 का पावर 187 डिवाइडेड बाय 7। समझ में आया मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, 120 को दो पार्ट में अलग अलग कर दिया, सिंपल। अब आप सिर्फ इसको ही डिवाइड करो, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 120 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 14, कितना बच रहा है, सॉरी 7 1 7 आना पड़ेगा, 7 1 7, कितना बच रहा है 5, नीचे आया 50, 7 7 49, क्या बच रहा है 1। ये क्या होता है, रिमाइंडर। 1 कहां पर है, ऑप्शन 1 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट अगला नंबर देखो, पावर में क्यूब दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है वहां पे, 2.3 की पावर 3, 1.7 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2.89 प्लस 5.29 माइनस 3.91। ये क्वेश्चंस को अगर आपने इनके क्यूब निकाल के प्लस करके डिवाइड किया तो टाइम चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ये फिक्स है, ये ट्रैप है, यहाँ फंसाया जाता है स्टूडेंट्स को। ये फॉर्मूला है, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो ये बन जाएगा। देखो कितना आसानी से बनेगा। इसका रास्ता क्या होता है, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
इसी पैटर्न में इसको बनाया गया है। देखो आपको दिख रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ऊपर, ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला कौन सा, ये वाला बोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको इसके अपॉन में भेजा गया है। तो अगर मैं इसको उसके नीचे लेकर के आऊं तो क्या दिखेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखो आपको इसको मैच करो आप, सेम दिखेगा। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 ए स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई यहाँ दिया हुआ है ए बी माइनस के साथ में दिख रहा। तो आंसर क्या आना चाहिए फिर, ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको ए मान लीजिए, तो 2.3, और बी का वैल्यू क्या है 1.7, जोड़ दीजिए इसको, ये होगा 0 कैरी 1, 2 3 और 1 4, आंसर इज 4। आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कुछ जरूरत नहीं क्यूब वगैरह करने की, थोड़ा सा फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर एबीसी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड पीक्यू क्यूआर एंड पीआर। एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको पीक्यूआर, ये ट्रायंगल पीक्यूआर दिख रहा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों मिड पॉइंट से बड़े ट्रायंगल के। मिड पॉइंट बोले तो वस्ती नुक्ते, क्या करते हैं वस्ती नुक्ते भाई, वो उस साइड के दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आगे बोला गया है ऑल्सो एल एम एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एसी ए बी और एसी। अब जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है छोटा वाला, क्या नाम है इसका, एबीसी, इसके भी मिड पॉइंट दिए हुए हैं कौन से है, एल एम एन, मतलब बड़ा ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट एबीसी है, फिर उस एबीसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट एल एम एन है, सही है। क्या बोला गया है, फाइंड इफ द साइड ऑफ द पीक्यूआर, पीक्यूआर की साइड दी हुई है 15.5, 12.7, 9.4, अजीब ही नंबर दिए डेसिमल के अंदर। क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एलएमएन। पेरीमीटर का मतलब होता है अहाता, मुसल्लस एलएमएन का अहाता मालूम कीजिए। अहाते का मतलब होता है सारे जिलों की जमा, सारे जिलों की जमा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। सम ऑफ ऑल साइड, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब भी आपको पेरीमीटर बोलेगा या आपको अहाता बोलेगा तो आपको सारे जिलों की जमा करनी है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि एलएम प्लस एमएन प्लस एलएन, इनको तीनों को मिलाने पर क्या आंसर आएगा। देखिए एक थ्योरम है, जिस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल। वो थ्योरम ये है कि अगर आप कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए एबीसी नाम का ट्रायंगल है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए पी, इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए क्यू, और इसका मिड पॉइंट है आर, ठीक है। अब ये जो AB है ना, इसकी लेंथ मान लीजिए 10 दी हुई है, ये जो BC है इसकी लेंथ 12 है, 12 है, और जो AC है इसकी लेंथ कितनी है 14 है। समझ में आपके, मैंने बड़े ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दे दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो मिड पॉइंट है ना इनको मिलाया, तो ये क्या बन गया PR, सही है। तो थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ना, तो जो साइड बनेगी वो साइड उसके सामने वाले साइड का आधा रहेगी। क्लियर, मतलब अगर ये 12 है ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा PQ को, तो PQ के सामने साइड कौन सी है, AC है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 14 का आधा, मतलब 7। क्लियर, और जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा PQR को, इसके सामने कौन है AB, तो उसका आधा क्या हो जाएगा 5। मतलब मुझे क्या करना है, उनके सामने की साइड को आधा करते हुए देखना है। अब अगर मुझसे पूछ ले कि PQR का पेरीमीटर कितना है, तो मैं इनको प्लस कर लूंगा, 6 + 5 11, 11 + 7 कितना होता है 18, तो आंसर क्या आ जाएगा 18। आई बात समझ में। अब अगर मुझे ये ट्रिक मालूम पड़ गई तो मैं क्या इनका आधा करते बैठूंगा क्या। अब देखिए जो बड़ा ट्रायंगल है ना, आप उसको प्लस करिए, 10 10 + 14 24, 24 + 12 कितना आ रहा है 36। उसका आधा नहीं है क्या ये, बड़े ट्रायंगल का पेरीमीटर का आधा अंदर बैठा हुआ है ना। मतलब बड़ा कितना था 10 + 14 24, 24 + 12 36, 36 का आधा कितना आया 18। मतलब अगर मुझे अंदर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो मुझे बड़े वाले ट्रायंगल का आधा कर देना है। तो अगर मुझसे वो एबीसी के बारे में पूछता, एबीसी के बारे में पूछता, तो हम क्या करते, बड़े ट्रायंगल की साइड को प्लस करके आधा कर देते, करेक्ट। तो बड़े ट्रायंगल की साइड क्या है 15.5 + 12.7
प्लस 9.4, करेक्ट। इनको पहले जोड़ देते हैं अपन, क्या आंसर आएगा देखेंगे। ये हो गया 12, 12 प्लस 4, 16 का 6 कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 7 8 17, और ये हो जाएगा 3, 37.6 आ रहा है, 37.6 आ रहा है। तो अगर मुझे उसने एबीसी पूछा होता तो मैं इसका आधा करूंगा, लेकिन उसने मुझसे और अंदर का पूछा है, तो पहले हम एबीसी निकाल लेते, है ना, क्योंकि एबीसी के अंदर और एक ट्रायंगल बैठा, उसका और आधा कर देंगे। तो अगर मैंने इसका आधा किया, इसका मैंने हाफ किया, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या बनेगा, 2 1 2 बचा 6, 2 8 16, 2 8 16, क्या आ रहा है 18.8। मतलब एबीसी का पेरीमीटर कितना आ रहा है 18.8। मुझे उसके अंदर वाले का पूछा है, तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा, इसका आधा और कर दीजिए, तो क्या आएगा 2 9 और 2, हाँ 2 4 8, 9.4, 9.4 ऑप्शन कहाँ है 9.4, जिसमें ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 4 9 पॉइंट, क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, बड़े पेरीमीटर का आधा छोटे पे लगाया, उसका आधा और छोटे में लगाया, तो आंसर क्या आएगा 9.4। चलिए नेक्स्ट, x पावर 57 प्लस 57 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, व्हाट इज द रिमाइंडर। बहुत आसान सवाल होते हैं रिमाइंडर वाले। ये नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, x प्लस 1 डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए जब भी सवाल ऐसे आए तो कुछ मत करो, ये प्लस 1 है ना, इसको उल्टा कर दो, क्या करो -1 रखो या -1, तो -1 का पावर 57 प्लस 57, समझ में आया। जो भी यहाँ साइन रहेगा उसका उल्टा करके रख देना x की वैल्यू में। तो -1 का पावर 57, 57 एक ऑड नंबर है, ताक अदद है, तो अगर माइनस वाले नंबर की पावर अगर ताक आती है तो आंसर में नेगेटिव आता है, याद रखिए। अब 1 का पावर आप कुछ भी ले लीजिए वो 1 ही आएगा, करेक्ट। और प्लस में कौन है बेचारा बैठा हुआ 57, 57 में का 1 गया, कितना बचा 56, 56 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बनाया जा रहा है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ओके नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, देखो PQRS क्या है, एक मुतवाजिल अजला है। PQRS क्या है, मुतवाजिल अजला बताया था मैंने। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, और इसकी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं ना, जो मुतसिला जाविये होते हैं, इनका सम 180 होता है, याद रखना। ये सप्लीमेंट्री होते हैं जिन्हें मुतम्मिम कहते हैं, तो ये दोनों को मिलाएंगे कितना आंसर आएगा 180 आएगा, है ना। आगे क्या बोला गया है, रे पीए और रे एसए, शुआ एसए और पीए क्या है, जाविया क्यूपीएस और आरपीएस के नासिफ है। मतलब एंगल क्यूपीएस का नासिफ को नहीं, नासिफ क्या करेगा भाई, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये नासिफ क्या करेगा, इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ पीएएस, पीएएस निकालना है। तो जब कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल आए, मुतवाजिल अजला दिया हुआ है, दो बाइसेक्टर जा रहे हैं वहां से, तो बाइसेक्टर जहां मीट करेंगे वो एंगल कैसे निकालना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है एंगल ए, मतलब ये वाला एंगल की बात मैं कर रहा हूं। तो क्या करिए, जहां से बाइसेक्टर निकल रहे वो एंगल को प्लस करिए, एंगल पी प्लस एंगल एस, और डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। और एंगल पी प्लस एंगल एस, अभी बताया मैंने आपको, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम कितना 180 होता है। तो 180 का आप आधा कर दीजिए, आंसर आएगा 90। 90 कहां पर है देखो, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है क्या। चलिए नेक्स्ट, जल्दी खत्म करना है ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में करा सकूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनवर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन। तो मैं इनवर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर के आऊंगा, पेपर में सवाल आते हैं, फिक्स है, फिक्स है। इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनेगा एक, इनवर्स वेरिएशन और एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, जिसे हम कहते हैं मुस्तकिम तगय्युर और माकुस तगय्युर, ऐसा कुछ तो उर्दू में नाम है उसका। तो भाई डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में दो क्वांटिटी होती है एक्स और वाई, ठीक है ना। अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो तो वाई बढ़ेगा। इनवर्स में उल्टा रहता, इनवर्स में क्या होगा, दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी घट रही है ना, एक बढ़ेगी घटेगी। जैसे मान लीजिए अगर आप इनवर्स का एग्जांपल ले तो नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम को ले लीजिए आप। अगर आप कहीं पे मतलब कोई काम करवा रहे हैं, तो अगर आपने 10 वर्कर लगाया है काम करने के लिए और वो 10 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, आपको जल्दी करवाना है तो नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 20 वर्कर लगाओगे, वर्कर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। ये इनवर्स का एग्जांपल है, ठीक है। वैसे ही स्पीड, स्पीड और टाइम ये भी इनवर्स का एग्जांपल है ना। तो हमें देखना है इसमें इनवर्स वाला कौन सा है, माकुस तगय्युर, माकुस तगय्युर, और एक होता है मुस्तकीम तगय्युर, ऐसा कुछ तो भी नाम है उनका। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि भाई इसमें इनवर्स कौन सा है, मतलब एक बढ़ रहा है घट रहा है। तो ऑप्शन देखते फटाफट क्या क्या होने वाले हैं। नंबर ऑफ पर्सन एंड फूड रिक्वायर्ड फॉर देम,
अरे भाई खाना खाने के लिए लोग है, सॉरी बहुत सारे लोग है और फूड रिक्वायर्ड, खाने वाला खाना। अगर ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा खाना लगेगा ना, तो जितनी पब्लिक बढ़ रही है उतना खाना बढ़ेगा। ये किसका एग्जांपल है? ये डायरेक्ट एग्जांपल है गया ये। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, मुरब्बे का रकबा, और स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर। अरे भाई डायगोनल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा ना, ये भी गया। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस, जितना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा उतनी हीट बढ़ेगी, ये भी गया। क्या बचता? ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट एडी, सेगमेंट सीडी आर टेंजेंट्स। मैंने इसके पहले ही बोला कि जब भी आपको सर्कल के अंदर, सर्कल में आपको अगर टेंजेंट दिखे, अगर आपको टेंजेंट दिखे और रेडियस में ज्वाइंट दिखे तो 90 बनाइए, बोला ना मैंने। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये है टेंजेंट बोल रहा है, टेंजेंट बोले तो ममास होता, ये ममास और ये ममास, और एक मसला भी है, मसला भी ध्यान में रखिए। दायरे के मरकज के बाहर से अगर दायरे पे ममास खींचा जा रहा है तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम आउटसाइड द सेंटर आर कॉन्ग्रुएंट इन लेंथ, है ना। तो ये जो टेंजेंट है एडी और सीडी ये इक्वल लेंथ के रहेंगे, ठीक है। और ये जो एबी है ये एक रेडियस है, और बीसी क्या, ये भी रेडियस है, ये भी अपने आप में सेम रहने वाले हैं। क्लियर, ये भी अपने आप में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं। क्या बोला है हमारे से भाई, तो देन व्हाट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, और बहुत सारे ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। रोम्बस, रोम्बस सबसे आसान, सॉफ्ट टारगेट पकड़िए, सॉफ्ट टारगेट, आसान टारगेट पकड़िए, सॉफ्ट टारगेट ही पकड़े जाते। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, रोम्बस की चारों साइड सेम होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हो ही नहीं सकता। रोम्बस की चारों साइड सेम होती है, ए बी बी सी और ए डी और सी डी कहां से आपको सेम दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सब में से उड़ा दो, ये गया और ये भी गया, तो क्या बचता है ए और ऑप्शन नंबर ए मतलब काइट, और ऑप्शन नंबर बी मतलब साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ट्रेपीजियम का तो ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, ट्रेपीजियम का ऑप्शन दिया ही नहीं है। और अगर आपने काइट का शेप देखा होगा ना ये होता है काइट, ये काइट ही है, ये काइट ही है, आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए तो है, पक्का है। अब दूसरा कौन सा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोले तो मुस्तकिमुल मोहित, मतलब इसके अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, मुकाबिल के जाविया मुतम्मिम होते हैं। मैंने बोला ना आपको 90 बनता करके, यहाँ पर ये दोनों को प्लस करो आप, कितना आएगा 180 आएगा। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, करेक्ट है ना। तो 360 में से ये आप 180 निकाल लो, तो कितना बचेगा 180। अल्टीमेटली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, मतलब ये साइक्लिक भी है, यस। तो ये काइट भी है और साइक्लिक भी है, ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब नंबर 2 आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है, x माइनस टी इज HCF ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड x स्क्वायर माइनस kx माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये सवाल दिया हुआ है, उर्दू में पढ़ते। x कुआ 2 वजा 2x वजा 3 और x कुआ 2 वजा kx वजा 6, इनका एक मुश्तरिक आधे आजम x वजा 3 है, HCF है। क्या होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुश्तरिक आधे आजम, मतलब ये नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, है ना। HCF क्या करता है, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या होता है भाई, रिमाइंडर 0 लग के देता। फैक्टर थ्योरम अगर हमने देखा अभी, इसके पहले फैक्टर निकाले थे अपन ने, तो फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर 0 लग के देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा करूँ ना, मैंने बोला था आपको जो नंबर रहेगा उसको उल्टा करना है, तो x का वैल्यू -3 दिया तो आप +3 ले लो, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे क्या निकालना है, k निकालना है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखूं तो क्या होगा, देखो अगर 0 आया तो फैक्टर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3 रखो, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता ना, -3 2 6 माइनस ये 3,
तो 9 -6 -3 क्या होता है? -9। ये क्या हो गया? 0। मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 आ रहा ना आंसर। और ये जो नंबर है इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, मतलब x² माइनस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता। अब x के वाले मैंने क्या रखने बोला आपको? 3 रखो, 3 यहाँ पर, ये हो जाएगा 9, यहाँ रखो 3 ये हो जाएगा 3k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 में का 6 गया, कितना बचा? 3। 3 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, प्लस 3 उधर गया, क्या बन जाएगा? -3। -3k इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 1 जा, k का वैल्यू आएगा 1। 1 कहां पर है? देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5। ये 8/5 है, ये यहाँ पर आया नहीं। 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस? लॉस का परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन में, करेक्शन है। परसेंटेज में लॉस नहीं आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। एक शेयर की खरीद कीमत उसकी फरोख्त कीमत से 8/5 गुना है तो फीसदी नुकसान मालूम करिए। देखिए भाई क्या बोला गया है? सेलिंग प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज का मतलब होता है इक्वल, याद रखना। 8/5 टाइम्स, 8/5 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता किसके? कॉस्ट प्राइस के, सीपी के। आएगा समझ में? देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, जैसे जैसे पढ़ना है वैसे वैसे आप पढ़ते जाइए, वैसे इक्वेशन बनाते जाइए। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एसपी, इसका मतलब इक्वल होता है किसके? इक्वल है 8/5 ऑफ टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसके? कॉस्ट प्राइस के, है ना। तो क्या करो, 5 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5 सीपी है सबसे अच्छा। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, और क्या करो, आप रेशो बना लो, सीपी भेज दो उसके अपॉन में। तो एसपी अपॉन सीपी एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 8/5, सही है। तो सीपी कितना है? 5। सीपी कितना है? 5। एसपी कितना है? एसपी कितना है? 8। तो लाया कितने में? 5 में। बेच रहा कितने में? 8 में। घाटा है कि फायदा है? घाटा है कि फायदा है? फायदा हो रहा है ना, यहाँ तो लॉस लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन करेक्शन कर लेना आपने, या लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो 5 की चीज कितने में बेच रहा? 8 में बेच रहा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। अरे भाई 5 की चीज कितने में बेचा? 8 में बेचा ना। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। 3 का प्रॉफिट किस पे? 5 पे हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 5 का 5, 5 2 10 और ये 0। 3 का मल्टी 60 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से, मतलब 60%। आंसर इज 60%। तो उसको 60% होगा। चलिए बना लेते। ये है भाई 4 क्वाड्रेंट। ये हो गया पहला रबा, ये हो गया दूसरा रबा, ये हो गया तीसरा रबा और ये हो गया चौथा रबा। 4 क्वाड्रेंट दिए हुए भाई, 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं। हमें बताना है ये कहां से पास नहीं होने वाला है। तो क्या दिया हुआ? x + y = 7। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो y कितना आएगा? 6 आएगा। देखो ना, दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा ना, तो ये दोनों पॉजिटिव आ रहे, मतलब 1 और 6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रहा, सही है। अगर मैंने x का वैल्यू -1 लिया, -1 लिया, तो -1 इधर गया, +1 हो जाएगा। तो नेगेटिव आंसर इधर, ये इधर नंबर नेगेटिव इधर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कहां से जाएगा? देखो 1 और 6, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 6, तो यहाँ से जा रहा है, करेक्ट। ये ऐसे जा रहा है ना, मतलब ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में भी आ रहा है, 1 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है। क्वाड्रेंट 3 से पास नहीं होगा, कंफर्म नहीं होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट है ऑप्शन में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट हमारा आंसर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से पास नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, इनके फॉर्मूले बहुत सारे आते हैं। फॉर्मूले के बाद में चलो फॉर्मूले याद हो जाते, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत टाइम चला जाता है ना। तो इसको देखते हैं अपन कैसे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? रेडियस ऑफ सिलेंडर कॉपर टैंक, एक इस्तेवाना पानी की टांकी का निष्ठ सूत्र। इस्तेवाना टांकी है भाई, ऐसी जो हमारे घर में होती है ब्लू कलर की, वो वाली टांकी बोल रहे हो वो, ठीक है। क्या है उसका रेडियस? निष्ठ सूत्र कितना है? रेडियस कितना है? 2.8, और उसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3.5 मीटर, ठीक है। रोजाना एक फर्द को इस्तेमाल 70 लीटर पानी दरकार होता है, ठीक है। एक पर्सन है, उसको डेली 7 लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। एक पर्सन को डेली कितना पानी चाहिए? 70 लीटर पानी चाहिए। टैंक फुल हो गई, देन व्हाट इज इनफ फॉर हाउ मेनी पर्सन? कितने लोगों के लिए काफी रहेगा, ये हमको बताना है। टैंक फुल है भाई, एक बंदा 70 लीटर पानी रोज इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम हजम निकालना पड़ेगा। तो हजम का फॉर्मूला क्या है इसका? πr²h, है ना। और 70 लोगों से डिवाइड भी करना है, तो 70 आ जाएगा तकसीम में। 70 लीटर, सॉरी 70 लीटर है ना, 70 लीटर पानी 70 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। आर क्या है? 2.8, उसका स्क्वायर, एच कितना है? 3.5/70। सर सॉल्व की जरूरत मतलब क्या बोल रहे हैं आचार्य आप?
तो इसको जो भी सॉल्यूशन, इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? 22। 22 का मतलब क्या होता है? 11 टूजा, मतलब इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। सही है ना? समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 22 से। 22 का मल्टीपल क्या है? 11 टूजा, मतलब 11 आ रहा है। इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो पर्टिकुलर एक आंसर आएगा, वो आंसर 11 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें 11 ने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 11 जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, एग्जांपल देखो बताता आपको मैं, जैसे मान लीजिए 11 का मल्टीप्लाई मैं 4 से कर रहा हूँ, क्या आ रहा है? 44। सही है ना? तो ये 44 को 11 डिवाइड नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 11 ने मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो ये 22 को 11 टूजा में कर सकता हूँ, तो 11 ने इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 11 डिवाइड भी कर सकता। तो मेरे आंसर में 11 का डिवीजन आना चाहिए। तो मैं इतना तामझाम ना करते हुए मैं इतना चेक कर दूं कि 11 डिवाइड किसको कर रहा है। तो सारे ऑप्शन बहुत नजदीक है, किसी एक को पकड़ लो। तो मान लीजिए अगर पहले वाले ऑप्शन को मैं देखता हूं, तो 1 2 3 1 को अगर 11 से मैंने डिवाइड किया तो 11 1 से 11, कितना बचा? 1, 3 नीचे आया। फिर अगेन 11 1 से 11, कितना बचा? 2, 1 नीचे आया, कितना बच रहा है? 21। तो 11 दूनी 22, 11 2 से 22 आना चाहिए था। यह कितने की जरूरत पड़ रही है? यहाँ पे एक और कम पड़ रहा। तो अगर यहाँ मैं एक जोड़ दूं, अगर यहाँ 2 होता तो 2 नीचे आता, करेक्ट। और 2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 1 के बदले 2 आना चाहिए था। आंसर 1 2 3 2 होना चाहिए था। 1 2 3 2, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? मतलब हमें जरूरत नहीं है सारे ऑप्शन चेक करने की, बस पहला देखो और क्या रिक्वायरमेंट लग रही है हमें वो देख लो, और इनको मल्टीप्लाई करते मत बैठो, वहां पे टाइम बचेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट। एवरेज मीन ऑफ 100 नंबर इज 40। 100 आदाद का औसत कितना है? 40। देखिए फॉर्मूला क्या है एवरेज का? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल, और उर्दू में बोला जाता है औसत बराबर जमा बटे कुल। ये सब पूरा लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, औसत जमा बटे कुल, ठीक है ना? इसी के आगे हमारा पूरा आंसर घूमने वाला है। क्या बोला है? 100 आदाद का औसत 40 है। औसत आपको दिया हुआ है कितना है? 40। कितने आदत टोटल कितने हैं? 100 है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4000। तो सम कितना आ गया? जमा कितनी आ गई? 4000 जमा आ गई। आपको ये निकाल लेना है पहले। आगे क्या बोला है? वन ऑफ द नंबर इज 30। उसमें एक नंबर कोई 30 है, कोई तो भी इन नंबरों के अंदर 30 है। इंस्टेड ऑफ 30 नंबर 70 इज टेकन। 30 के बदले 70 ले लिए, बढ़ा दिए ना। 30 के बदले क्या ले लिया? 70 ले लिया। देन व्हाट इज द न्यू एवरेज? जो नया एवरेज आएगा वो क्या आएगा? भाई 30 लेना था, इंस्टेड ऑफ 30 उन्होंने 70 ले लिया, मतलब बढ़ा दिया उसको। कितने से बढ़ाया? 40 से बढ़ा दिया, है ना? तो ये यहाँ पर उनको 30 लेना था, 30 लेने का था, कितना लिया उन्होंने? 70 लिया। तो 30 के बदले 70 लिया, कितना ज्यादा ले लिया? 40 ज्यादा ले लिया। इसमें आप 40 ऐड कर दो, तो 4000 में अगर मैं 40 मिलाऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 40 40 आएगा। सही है, ये जमा आ गई, ठीक है। लेकिन नंबर तो उतना ही है ना, नंबर 100 ही है। 30 को हटा के 70 ले लिए, 40 बढ़ा दिए, तकसीम में क्या आएगा? 100 आएगा। और 100 आएगा तो क्या होगा भाई? डेसिमल 2 प्लेस पीछे जाएगा, मतलब आंसर क्या आना चाहिए? 40.40। 40.40, करेक्ट, 40.4। नेक्स्ट, अगला है पर्सन डिपॉजिटेड 2000 रुपीज एट 5% पर एनम और 2 ईयर इन द बैंक, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन का एक बहुत ही भयंकर सा फॉर्मूला हमको मालूम है, a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट पावर n। और यहाँ अगर 3 साल आ गया तो हमारे गुना माफ हो जाते। अगर 3 साल में आ गया तो हम फंस जाते, 3 बार मल्टीप्लाई करते बैठते। और नंबर अगर यहाँ 5% के बदले कुछ और नंबर आ गया, 2000 के बदले 5000 आ गया, इतना बड़ा पेज लग जाता कि वो जो शीट होती है उसमें माता ही नहीं, बैठते ही नहीं वो, है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने की एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है आपको, देखिए क्या बताता हूँ आपको, उसके लिए सॉल्व तरीका क्या है, ठीक है। क्या बोला हमारे से उसने क्वेश्चन में? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट डज ही गेट? कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब उसे मुरक्कब सूद कितना मिलने वाला है। सबसे पहले आप देखो कि रेट क्या दिया हुआ है, कितना है रेट? रेट है 5%। कितना रेट है? 5%। आप क्या करो, आप 5 को 5 में जोड़ो और इसको एक बार मल्टीप्लाई करो और 100 से तकसीम कर दो। आए समझ में? 5 को 5 से मिलाओ पहले और जरब करके 100 तकसीम, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। और जब हम अभी बताया मैंने, जब हम 100 से डिवाइड करेंगे डेसिमल 2 प्लस पीछे आएगा, मतलब 0.25। कितना आ गया ये? 10.25। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है हमारे नंबर से।
आएगा समझ में? 2000 को मल्टीप्लाई करना है 10.25% से, ठीक है? तो परसेंट का मतलब क्या है? अपॉन में 100, 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 10.25, जीरो हट के डेसिमल आगे गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 102.5, 102.5 का डबल 102 का डबल होता है 204, और आधे का डबल होता है 1, 205। 205 का है, देखो ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया क्या? समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट करना है इसको। क्या बोला मैंने? रेट जो दिया हुआ है एक बार उनको प्लस करिए, एक बार मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के नीचे तकसीम में 100 लगाइए, तो तकसीम में 100 तो 0.25, ये 10 और 2.5 10.25। ये जो आंसर आएगा, इस आंसर को मल्टीप्लाई किससे करना है? 2000 से। 2000 को मल्टीप्लाई करना है 10.25% से, परसेंट हटेगा, तकसीम में 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इसका इसका ज़रब करना है, जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, मुरक्कब सूद रहेगा। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए क्या दिया हुआ है, एक साड़ी है जिसकी कीमत कितनी है? 1270 रुपए, 12% का डिस्काउंट दिया, तो साड़ी की फरोख्त कीमत क्या रहेगी? बराबर है। चलिए देखिए एक मिनट इसको कैसे बनाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ साड़ी इज, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1270 रुपए। कितने का डिस्काउंट दिया इसके ऊपर? 12% का। तो क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पूछी है। इस नंबर पे 12% का डिस्काउंट। देखिए परसेंटेज की कुछ वीडियो, मतलब कल या परसों में, एक कल में ही मान लीजिए एक वीडियो आएगा जिसमें परसेंटेज के बारे में आपको बताऊंगा, वो वीडियो जरूर देखना आपने। देखिए होता क्या है कि एक नंबर है मान लीजिए 100, अगर मैं आपको पूछूं उसका 10% कितना होता, तो यहां से एक जीरो हटा दो, ठीक है? मान लीजिए अगर दिया हुआ है 120, 120 का 10% कितना होता? किसी भी नंबर का 10% मतलब वहां का जीरो हटा दो, तो 120 का 10% 12 होगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया 125 का 10%, 125 का 10%, तो यहां से जीरो तो है ही नहीं, तो डेसिमल लगा दो, तो 12.5। ये बात समझ में आती है क्या? मतलब 125 का 10% डेसिमल एक प्लेस पीछे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब मुझे क्या बोला है कि भाई 1270 रुपए की साड़ी है, 12% का बंदा डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑब्वियस है जो बेच रहा होगा तो इससे कम ही आंसर आएगा, 1270 से कम आएगा। अगर ये 12% नहीं होता, मान लीजिए 10% होता, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? तो 1270 का 10% होता है 127, मतलब इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ना उसको। करेक्ट है? तो ये अमाउंट हम माइनस कर लेते, 127 यहां से निकाल लो, तो ये हो गया 10, 3 ये हो गया 6, 6 में गए 2 गए बचा 4, 1 1, 1143 रुपए। अगर 10% का डिस्काउंट होता तो इतने रुपए में साड़ी बिकती थी। मेरे ऑप्शन में 1143 के आसपास कोई नंबर है क्या? 1200 तो आंसर आ सकता नहीं, क्योंकि 1258 कैसे आएगा? 1270 रुपए में 12% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो 70 बोले तो क्या 12 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है क्या? फिर अब देखिए 10% की वैल्यू, मतलब मैंने क्या किया, इसका 10% ही माना, डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 12%, 2% तो और निकालना बाकी है। समझ में आ रहा है आपके? मतलब 10% की वैल्यू कम करने के बाद में 1143 आंसर आ रहा है, 1143 आ रहा है, मुझे तो 12% निकालना है, मतलब 2% इसमें से और कम करना बाकी है, मतलब इसका आंसर और नीचे जाएगा थोड़ा सा, तो ये तो आंसर आ नहीं सकता, ये भी आंसर आ नहीं सकता, तो क्या बचा फिर? 1117.60। मैंने सॉल्व किया गया, तो फॉर्मूला लगाया गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ये वो अमका फलाना, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है तो आंसर बन जाएगा। मैंने सॉल्व ही नहीं किया, बस बेसिक का इस्तेमाल किया और आंसर आ गया, है ना? कुछ क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल जहां फॉर्मूला लगाना पड़ता, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों लगा रहे, और आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया भाई? इन द फॉलोइंग फिगर ट्रेपेजियम शोन। ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है? जूजन का। ट्रेपेजियम क्या होता है? जूजन का होता है। क्या बोला है? उसका एरिया निकालना है भाई। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद रखिए, एरियाज के फॉर्मूले याद रखिए। अपन एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पर्टिकुलर अपन ट्रायंगल्स का और क्वाड्रिलेटरल हो गए, सर्कल हो गए, इनके फॉर्मूलेज, इनके थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, जो हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे। करेक्ट? तो क्या बोला गया, इसका एरिया क्या होता है? देखिए इसमें एक ही साइड होती है पैरेलल, एक पेयर की, एक साइड की जो पेयर होती है पैरेलल होती है। मान लीजिए ये साइड 1 है, साइड 2 है, तो इसका एरिया पता क्या होता है? इसका एरिया होता है 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट, है ना, हाइट इनके बीच में रहेगी। क्लियर है? तो अब अगर मैं इस फिगर को थोड़ा आड़ा करूं तो ये साइड इसके पैरेलल है, मुझे क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 75 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाय इसकी हाइट, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 40 का है। तो ये 2 से गया, कितना बचा, 20, है ना। तो अब इसमें ऐड कर लो 5 + 0 5, 7 + 6 कितना आएगा, 13, 13 का मल्टीप्लाई 20 से, 13 का मल्टीप्लाई 20 से, लॉजिकली आंसर देखो क्या आएगा, 135 का डबल करिए, 135 का डबल करिए, ये होगा 100 का डबल 200, 35 का डबल 70, 270 ये हो गया, और ये बचा हुआ जीरो बेचारा यहाँ बैठेगा। आंसर इज 2700। ठीक है, वरना बैठोगे मल्टीप्लाई करते हो, 135 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, डबल करके जीरो बढ़ाना है। नेक्स्ट अगला नंबर दिया हुआ है, आपको बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है ये कहाँ लिखे हुए हैं, आर रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द मिडल टर्म, बीच में कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो टाइप के फ्रैक्शन रहते हैं, एक फ्रैक्शन होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। इसके बारे में बात करेंगे अपन, अभी तो सिर्फ पेपर में डिस्कस करना है कि सॉल्व कैसे कर सकते थे, शॉर्टकट बात करनी है अपने को। तो मिडल में कौन आएगा, देखिए नंबर क्या क्या है, 11/3, 3/5, 7/9, 5/7 और 9/11। देखिए इसके अलावा जो बाकी के चार है ना, ये अलग है, बाकी अलग है। क्यों अलग है बताता हूं आपको। अब देखो सब में, इन चारों में कॉमन चीज है, इनका नसब नुमा बड़ा है शुमार कुनिंदा से, इनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब कभी भी न्यूमरेटर बड़ा होता है ना, तो आंसर जो है वो मतलब बड़ा आता है। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 3 3 9 बचा 2, 3 6 मतलब इसका आंसर 3.6 आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं छोटे बड़े नंबर को छोटे डिवाइड करूं तो उसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मैं सबको डिवाइड करते बैठू गया, मुझे बताना है बीच में टर्म कौन सी आ रही है। और जब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, जब मैं इनको चढ़ती सूरत में अरेंज करूंगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, जो सबसे छोटा रहेगा, फिर उसके बाद में कौन आएगा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है भाई, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये सारे जो आंसर है ये 0.0.0 समथिंग में आएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपकी। क्यों मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा कि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जब कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा आएगा तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये आंसर क्या आ रहा है, 3.6, ये सबसे ऊपर रहेगा, मतलब 11/3 सबसे आगे रहेगा। कितने नंबर दिए, 5 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मुझे क्या पूछा है, मिडल टर्म, मिडल नंबर कौन सा आएगा, मतलब थर्ड पोजीशन पे कौन है, मुझसे पूछा है, और यहाँ की पोजीशन फिक्स हो गई, 11/3 फिक्स हो गया। आई बात समझ में, ओके। अब इन चारों में एक कॉमन और चीज है, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, देख लो आप, यहाँ पे 2 है, इनके बीच में 2 है, इनके बीच में 2 है, इनके बीच में 2 है, दोनों में सब में देख लो आप, इनके बीच में 2 का गैप है। अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उनके बीच का गैप अगर सेम है सुन लीजिए ध्यान से, इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है, तो जो न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा ही रहेगा, जो न्यूमरेटर बड़ा है वो ऊपर बड़ा चला जाएगा। तो ऊपर के नंबर को देखिए, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 3 है, तो यहाँ आएगा 3/5। उससे बड़ा कौन है, 5/7। उससे बड़ा कौन है, 7/9। उससे बड़ा कौन है, 9/11। तो बीच में कौन आ रहा है भाई, 7/9। आंसर इज 7/9, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, 3 consecutive natural number are such that 5 times the smaller number is more than 4 times the greater number by 19. The find the average of the 3 number. एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। बताया मैंने आपको औसत का फॉर्मूला। चलिए थोड़ा पानी पी लिया मैंने। नेक्स्ट क्या बोला गया है, 3 consecutive natural numbers, 3 मुतवातिर तबई आदाद। मुतवातिर का मतलब होता है कंटिन्यू, एक के बाद एक। तबई का मतलब होता है नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 3 मुतवातिर नंबर है, तो पहला अगर x है तो अगला x+1 आएगा, उसके बाद x+2 आएगा। ठीक है, 3 नंबर मैंने मान लिए।
क्या बोला इस तरह है कि सबसे छोटे अदद का 5 गुना, सबसे छोटा ये है, इसका 5 गुना, है ना। क्या बोला है 5 टाइम द स्मॉलर नंबर इज का मतलब क्या होता है, इक्वल बोला था मैंने आपको। क्या है, सबसे छोटे अदद का 5 गुना बड़े अदद के 4 गुना से 19 ज्यादा है, बड़े अदद का, है ना, इज मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन है, ये है, तो 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर बाय 19। 19 बड़ा है किससे, 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। देखो इक्वेशन ऐसी बनाना पड़ता, सवाल पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। क्या बोला है दोबारा सुन लो। 3 मुतवातिर अगर पहला क्या है, x है, x+1 x+2 है। 3 मुतवातिर तबई अदाद मैंने फर्ज कर लिए। उन्होंने क्या बोला है, सबसे छोटे अदद 3 है, तो पहला कौन है, सबसे छोटा x है, उससे बड़ा कौन x+1 है, सबसे बड़ा कौन x+2 है। तो सबसे छोटे का 5 गुना मतलब 5x इज किसके बराबर है भाई, बड़े अदद का 4 गुना, बड़े अदद का 4 गुना, बड़ा कौन है x+4, उसका 4 गुना, उससे 19 ज्यादा है मतलब +19 है। कम बोलता तो माइनस लिखते थे। चलिए सोल्व कर लेते, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 2 8 प्लस 19, ये इधर आके गया तो x इधर आ जाएगा 4x, ये बन जाएगा x, 19 में मिलाओ 8, कितना आ जाएगा भाई 27। x का वैल्यू क्या आया 27। क्या पूछा मेरे से, इनका औसत निकालो। तो सबसे छोटा नंबर क्या है 27, उसके बाद क्या है x+1 मतलब 28, उससे बड़ा क्या है x+2 मतलब 29। अब इसका औसत निकालना है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, लगाओ फॉर्मूला 27 प्लस 28 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 3, यही करेंगे ना आप, ऐसा नहीं करना है। औसत का मतलब क्या होता है, सब में इक्वल बांटो, सब में इक्वल बांटो। क्या करना है, कद्दू काटना सब में बटेगा। तो सब सेम कैसे बनेंगे, देखो क्या कर रहे हैं, सब सेम हो जाए। तो भाई ये कितना है 28, ये कितना है 29, ज्यादा ही है, इसके पास तो एक इसको दे दो, इसने इसको एक दे दिया, ये कितना बन गया 28। ये पहले से कितना था 28, इसके बाद क्या कितना हो गया 28, सारे सेम हो गए, क्या आंसर इज 28, ऑप्शन नंबर 4। आया समझ में, कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की, 3 नंबर है, इक्वल बांटो, आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में तो इस तरीके से हमने पेपर सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है ये समझ में आया होगा, मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। अब आइंदा मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन में मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको और आसानी हो। चैनल को पे बने रहिए और लास्ट फिर कहूंगा कि हमारी मेहनत को अगर बढ़ावा देना है तो एक ही ऑप्शन है, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि एग्जाम से पहले पहले मतलब मैं आपको जितना कंटेंट मेरे पास में है वो प्रोवाइड कर सकूं। इंशाल्लाह हम टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे, हम एक एक बारी में एक एक लेसन को लेकर के आएंगे। पहले मेरा मकसद ये है कि आपको जो पेपर हो चुके हैं, जो आपके पास कम टाइम बचा हुआ है, रिवीजन करना है फास्ट में, तो वो मेरा प्लानिंग है कि मैं आपके सामने कुछ ऐसे कंटेंट को लाके रख दूं जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एग्जाम से पहले पहले इतना कंटेंट जमा कर लेंगे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह।